नमस्ते। आज से हम भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा कंप्लीट आपको स्टडी करवाएंगे। आज ये पहला वीडियो है, ठीक है। उसके बाद हम रेगुलर अब डेली आपको टोटल 395 अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में कंप्लीट स्टडी करवाएंगे। इसके अंदर राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, कैबिनेट क्या होता है या विधेयक क्या होता है, इस तरह की पूरी कंप्लीट स्टडी करवाएंगे। और आज से हम पहला चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर अनुच्छेद आज हम 1, 2, 3 और 4 देखेंगे। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में संविधान में क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहले संविधान के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं कि भारत का संविधान हम पढ़ रहे हैं। तो भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये बात आपको पहले से पता होगी शायद। इसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में आगे जाकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे, बाकी और सब आपको बेसिक डिटेल आप सबको पता होगी। आज हम पूरा डीपली इसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे कि भारत के संविधान में आखिर है क्या। सबसे पहले कुछ और देखते हैं, जैसे कि कई लोग क्या समझते हैं कि जैसे मान लो किसी की हत्या कर दी या किसी को एक्सीडेंट हो गया तो ये सारे रूल इस भारत के संविधान में हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है। वो एक अलग रूल आता है IPC, इंडियन पीनल कोड, और जो कोर्ट में केस चलता है उसके लिए इस जो ये कानून है इसमें सजा का प्रावधान होता है। और ये होता है CRPC, ये कोर्ट में जो सजा होती है तो उसके लिए ट्रायल के लिए कानून आता है। तो भारत का संविधान भारत के जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको करने के लिए तय किया गया है कि कोर्ट क्या होता है, कहाँ पे होगा। अब उसमें मर्डर हुआ है किसी का तो वो IPC और CRPC में चला जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अनुच्छेद फर्स्ट, जो भारत का संविधान है उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे भाग फर्स्ट। और भाग फर्स्ट में है अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। तो 4 अनुच्छेद आज हम पढ़ेंगे, मतलब भाग फर्स्ट आज हम इसका कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। देखो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो हमारा देश है भारत है, इसका जो नाम है वो इंडिया भी होगा और भारत भी होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत, भारत का जो नाम है वो इंडिया भी होगा भारत भी होगा। आपको जो अच्छा लगे वह कहिए, ठीक है। अगला इसमें पॉइंट है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है। राज्यों का संघ है मतलब कि राज्यों को मिलाकर एक जगह करके देश बनाया गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि राज्य अपने से मिलकर एक देश बने, ऐसा सिस्टम है अमेरिका के अंदर क्या है, अमेरिका के अंदर राज्य जो है वो वहां पे 50 राज्य हैं, तो वहां पे वो एक जगह सर्वसम्मति से एक जगह बने हैं, ठीक है। अब वो चाहें तो कभी भी अलग हो सकते हैं। और जहाँ पे 50 जो राज्य हैं उनके 50 के जो झंडे हैं, फ्लैग है, वो अलग है। और हमारे देश का एक ही है, वो है तिरंगा। हालांकि कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, वो अभी पुरानी बातें हो चुकी हैं। तो हमारे देश का एक ही झंडा है और हमारा देश क्या है, राज्यों को मिलाकर एक देश बनाया गया है। और अमेरिका के अंदर राज्य एक मतलब एक तरह की पार्टनरशिप करके वहां पे एक देश बना हुआ है, वो चाहे तो अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारत क्या है, राज्यों का क्षेत्र है, यानी राज्य मिलकर एक देश बना है, ठीक है। उसके बाद आता है संघ क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत का संघ क्षेत्र कहाँ तक होगा, मतलब भारत के देश की सीमाएं कहाँ तक होगी, ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है। और अनुच्छेद 1 में एक चीज और कही गई है कि भारत सरकार द्वारा कभी भी दूसरे देश में यदि उसको कोई भी युद्ध में वो विजय कोई भी जगह करता है तो वो उसको अभिग्रहित कर सकता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा भारत है और इधर एक देश है पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे उसका एक राज्य है बलूचिस्तान,
उदाहरण के लिए समझ रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है, वहाँ पे पाकिस्तानी सेना उन पे ब्लेम करती रहती है। तो मान लो कि भारत इनकी हेल्प करके इनको पाकिस्तान से आज़ाद करवा ले, यहाँ पे अपना अटैक कर दे, तो इस जो सेक्शन है इसमें यही कहा गया है कि भारत यदि अपनी सीमा से दूर कहीं पे कोई भूमि जीत लेता है तो वो उसको अधिग्रहित कर सकता है, उस पर अधिकार जमा सकता है, चाहे वो सीमा के पास हो चाहे दूर हो। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कितनी बातें कही हैं? देश का नाम, राज्यों का संघ है, राज्यों का क्षेत्र है, संघ क्षेत्र है, और किसी भी समय दूसरे देश की भूमि को वो कब्जा सकता है यदि युद्ध में जीता है। यहाँ पे यूएन है, यूनाइटेड नेशन के कानून भी लगते हैं ऐसे मामलों में। अब आता है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करने की शक्ति संसद को है। मतलब यहाँ से आपने जो युद्ध में जीता था तो इसकी शक्ति, इसकी अब राज्य भी बनाना है, इसकी स्थापना भी करनी है, तो इसकी स्थिति, इसकी जो आपको इसकी जो शक्ति है, इसकी जो पावर है वो किसको दी गई है? इंडियन पार्लियामेंट को दी गई है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 सब सेक्शन है। पहला है कि नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें, भारत के जो नए राज्य हैं उनको संघ में शामिल करना एक। दूसरा, नए राज्यों का गठन करने की शक्ति, ये दोनों किसको दी गई है? संसद को दी गई है कि नए राज्य बनाएंगे और उसमें शक्ति किसको होगी? संसद को होगी। अब हम समझते हैं अनुच्छेद 3 को। देखो अनुच्छेद 3 जो है बहुत डिफिकल्ट है थोड़ा सा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कहा गया है कि आप राज्यों का निर्माण कैसे करेंगे, क्या क्या उसमें कंडीशंस है वो सारी। तो चलिए देखते हैं। तो देखो पहली कंडीशन है कि किसी राज्य में से, अनुच्छेद 3 हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर पहली कंडीशन है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके आप एक नया राज्य बना सकते हैं। कौन बनाएगा? ये जो सारे काम हम नीचे पढ़ेंगे वो सारे कौन करेगा? संसद। मतलब संसद क्या है? डेमोक्रेटिक है, पूरी तरह फुल पावर संसद को है हमारे देश के अंदर। ठीक है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके आप एक राज्य नया बना सकते हैं, ये शक्ति संसद को दी गई है। और इसका अभी लेटेस्ट उदाहरण है जो तेलंगाना राज्य, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलुगु भाषी लोगों के लिए। इसमें दूसरी कंडीशन है 2 या 2 से अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर। मतलब 2 या 2 से अधिक 2 राज्यों को एक जगह मिला दिया जाए या उनके कुछ कुछ भाग काट लिए जाएं और फिर एक नया राज्य बना दिया जाए। इस तरह से भी आप एक राज्य बना सकते हैं। किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाकर, मतलब यदि कोई राज्य है आपके पास छोटा, जैसे मान लो गोवा है, अभी मतलब राज्य है, जैसे मान लो गोवा नहीं, एक पौंडीचेरी एक संघ क्षेत्र है, मतलब यूनियन टेरिटरी है। अब उसमें से पास में से दूसरे राज्य से थोड़ी सी जगह लेके उसको पूर्ण राज्य, या दिल्ली है उसको थोड़ी सी और जगह लेके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, राज्य में मिलाकर आप वहाँ पे एक राज्य बना सकते हो। किसी, अब एक अगला है, ठीक है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी संसद। जब भी चाहेगी वो किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, और संसद जब भी चाहेगी तो वो अपने राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकेगी। ठीक है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी। इसका उदाहरण है असम। असम की थोड़ी सी जगह काटकर भूटान को दी गई थी। राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है संसद, मतलब यदि काटेगी या किसी भाग को उल्टा पलटा करेगी तो उसके अंदर सीमा में तो परिवर्तन होगा। तो राज्य की सीमा में संसद क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। कौन? संसद। अभी कुछ दिन पहले जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल का जो नाम है वो बांग्ला करने की मांग की गई थी वहाँ की सीएम के द्वारा, जो अभी वर्तमान सीएम है श्रीमती ममता बनर्जी। तो उनकी तरफ से कहा गया था कि आप पश्चिम बंगाल का जो नाम है वो बांग्ला कीजिए। तो ये सारी शक्ति राज्यों को नहीं है, ये सिर्फ संसद को है। और ये जो सारे परिवर्तन कर रहे हैं ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किए जाते हैं। पूर्व अनुमति का मतलब है कि राष्ट्रपति को हम पहले ये अवगत कराएंगे कि हम ये
कोई भी मतलब इनमें से जैसे मान लो कि यूपी, अभी अभी लेटेस्ट न्यूज का मुद्दा भी रहा है कि यूपी को तोड़ने की बात हो रही है, तो मान लो कि यूपी को तोड़ा जा रहा है, तो यूपी को तोड़ने के लिए राष्ट्रपति को कोई विशेष अध्यादेश कुछ नहीं करना ज़्यादा, वहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति को जो वहाँ के, ये सारा काम किसके द्वारा किया जाता है, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, मिस्टर अमित शाह। तो अमित शाह जी फोन लगाएंगे किसको, राष्ट्रपति को, कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, मतलब पूर्व सूचना देनी है। अब वो उस पर सहमति दें या ना दें वो उनकी मर्जी है, लेकिन बस सूचना देनी है। काम इतना ही लिखा हुआ है संविधान में कि आपको राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति, पूर्व सूचना देनी है, आप जो भी ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हो। और ये जो सारा काम है ये किसी विशेष बहुमत से नहीं किया जाता, ये सिर्फ आपका एक कितने मतलब 1/3 बहुमत से किया जाता है, मतलब कि जिसकी सरकार है वो ये सारे काम कर सकता है। 545 सीटें हैं, उनमें से 273 का बहुमत है, तो आप ये कोई भी किसी भी राज्य को तोड़ सकते हो। मतलब कहने का मतलब कि अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि यदि देश के अंदर किसी भी राज्य को तोड़ना है, फोड़ना है, जोड़ना है, वो सारा काम अनुच्छेद 3 में है, बस इतना ही है। अब देखो अनुच्छेद 4 हम देखते हैं। अनुच्छेद 4 के अंदर ये कहा गया है कि आप जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो आपने काम किए हैं, मतलब अनुच्छेद 2 में क्या था कि नए राज्यों का प्रवेश करवाएंगे संघ में, ठीक है, नए राज्यों का गठन करेंगे। और इसके अंदर क्या है कि हम अंदर से जो भी राज्य उनको तोड़ फोड़ के नए राज्य वगैरह या 2 राज्यों को मिलाकर जो भी करना है वो कर सकते हैं। इनका जो काम किया जाएगा वो अनुच्छेद 368 यानी कि ये होता है संविधान संशोधन, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये एक सामान्य प्रक्रिया होगी, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें 2 चीज समझनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, इसने 2 व्यवस्थाएं दी हैं। यदि आप किसी राज्य को दूसरे देश को सुपुर्द करने जा रहे हो या दूसरे देश को देने जा रहे हो, तो आपको आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 का ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें संविधान संशोधन माना जाएगा। लेकिन यदि आप कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने जा रहे हो, तो वहां पे आर्टिकल 368 काम नहीं करेगा। मतलब यदि आप किसी भारत की जगह को किसी दूसरे देश को दे रहे हो, तो वहां पे संविधान संशोधन 368 लागू होगा, वो संविधान संशोधन माना जाएगा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि शुरुआत में राज्य कैसे बने थे। सबसे पहले थी हमारे यहाँ देसी रियासतें 552 देसी रियासतें थी। देसी रियासतों का जो जिम्मा मिला था वो मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भारत के लौह पुरुष भी कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि 552 रियासतों में से 500 कितनी बच गई, 549 इतनी रियासतों को इन्होंने मिला लिया बातचीत के द्वारा। लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद, ये 3 ऐसी रियासतें थी जो मिलने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ क्या कि जूनागढ़ जो था, यहाँ पे जो जनसंख्या थी वो थी हिंदू, ठीक है, और यहाँ का जो राजा था वो था मुस्लिम। तो यहाँ पे जो राजा था वो मुस्लिम था, तो इसलिए वहाँ पे मिल नहीं पाए। तो इस कारण जूनागढ़ में क्या करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को मिला लिया गया। और जम्मू कश्मीर को किसके द्वारा मिलाया गया, विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया। और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था, ठीक है। तो जूनागढ़ को मिलाया गया था जनमत संग्रह के द्वारा, जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था विलय पत्र के द्वारा, और हैदराबाद को मिलाया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा। इस तरह 552 रियासतों का एकीकरण हो गया। उसके बाद आता है सबसे पहले, अब ये रियासतें एकीकरण हो गई तो 552 जगह थोड़ी चलेंगे देश से, तो इसमें कुछ राज्यों का बनाने की मांग उठी।
तो सबसे पहले सरकार ने एक आयोग बनाया जिसका नाम दिया गया धर आयोग, जिसको बोलते हैं जेवीपी समिति। धर आयोग ये जेवीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टादू श्री लमैया। ठीक है, तो इनकी अध्यक्षता में ये एक धर आयोग बनाया गया। अब इस धर आयोग में बात आई कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों को इस आयोग ने नकार दिया, लेकिन अचानक से इन भाषा के आधार पर इस राज्यों को नकार दिया। फिर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पट्टू श्रीरामुलु। ठीक है, ये एक कार्यकर्ता थे जिन्होंने 52 दिन की भूख हड़ताल के बाद प्राण त्याग दिए थे, और उसके बाद एक भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था वो बना था आंध्र प्रदेश। पहला राज्य भाषा के आधार पर बना था आंध्र प्रदेश। अब इसी के लिए एक नया आयोग बैठाया गया, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को कहा कि आप बना सकते हैं, लेकिन एक भाषा एक राज्य का उसमें प्रावधान नहीं होना चाहिए। मतलब कि यदि किसी को मराठी आती है तो वो सिर्फ महाराष्ट्र में ही रहेगा, यदि किसी को गुजराती आती है तो वो गुजरात में ही रहेगा। मतलब गुजराती वाला कहीं और नहीं रह सकता, मराठी वाला कहीं और नहीं रह सकता, या हिंदी भाषी लोग जिनके लिए रिजर्व हैं जो राज्य एक तरह से, वहाँ पे नहीं रहे। तो इस तरह का प्रावधान नहीं होना चाहिए। मतलब भाषा के आधार पर आप बनाओ, लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए कि जिस भाषा बोलने वाला है वो उसी राज्य में रहे। तो इस आयोग की सिफारिशों को मानते हुए भारत सरकार ने पहली बार 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 से 4 भाग फर्स्ट आज हम कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे सिटीजनशिप, नागरिकता कैसे मिलती है, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है। तब तक के लिए आज आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।